Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। दैट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्राइंगल ए बी सी, और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और वेरीफाई करना है कि क्या वो कंकरेंट हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया गया है कि क्या वो ट्राइंगल के अंदर ही मीट कर रहे हैं या आउटसाइड द ट्राइंगल कंकरेंट होंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। दैट इज़ Meyer line segment AB is equals to 5.3 centimeter. Meyer angle A is equals to 45 degree and Meyer angle B is equals to 30 degree. तो हमें एक ऐसी ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके लिए हमें एक साइड की लेंथ गिवन है और दो एंगल्स गिवन है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे गिवन में। साइड Meyer line segment AB is equals to 5.3 centimeter and Meyer angle A is equals to 45 degree. Meyer angle B is equals to 30 degree of a triangle ABC. और हमें रिक्वायर्ड है to construct the triangle ABC, to draw perpendicular bisectors of its sides and to verify that they are concurrent. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को। उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है जिसके लिए हमें बेस लाइन रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन में सिर्फ एक ही साइड की लेंथ गिवन है, तो उसको हम बेस लाइन कंसीडर करेंगे। उसके लिए स्केल लेंगे और 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे A और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे B और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 5.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें पॉइंट A पे 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कंपास को पहले रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक डॉटेड रे ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। स्टूडेंट्स अब ये रे जिस पॉइंट पे फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है वो शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को, और हमने 90 डिग्री इसलिए ड्रॉ किया है कि 90 और 0 डिग्री की हेल्प से हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो अब कंपास को रखेंगे 0 डिग्री वाले पॉइंट पे, यानी इस फर्स्ट आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AB पे है, और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस 90 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। स्टूडेंट्स अब जो वर्टेक्स A पे एंगल बना है वो है 45 डिग्री, तो उसको मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमें सेकंड गिवन एंगल Meyer एंगल B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए कंपास को रखेंगे वर्टेक्स B पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 0 डिग्री की हेल्प से हम 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कंपास को रखेंगे फर्स्ट आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट B से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। स्टूडेंट्स अब जो एंगल वर्टेक्स B पे बन रहा है वो है 30 डिग्री एंगल,
और हम देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी की टर्मिनल साइड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मेंशन कर देंगे पॉइंट सी। तो इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमें इसकी तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे, और इस लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पे और अगेन एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपर साइड पे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से, और ये लाइन बेसिकली ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेकंड साइड दैट इज़ लाइन सेगमेंट बी सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे, और लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट सी पे और अगेन एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपर साइड पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे लोअर साइड पे, और हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। अब ये लाइन शो कर रही है सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, जो कि साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और हम देख सकते हैं कि ये सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और ये देखना है कि क्या ये एक ही पॉइंट पे कंकरेंट है। तो उसके लिए अगेन कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे, और लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट सी पे, और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। अब ये लाइन शो कर रही है थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और हम देख सकते हैं कि ये थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसी पॉइंट में से गुजर रहा है जिसमें से फर्स्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कर रहे थे। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको नेम दे देंगे पॉइंट ओ, एंड वी कैन से दैट द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट ओ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के अंदर मीट करेंगे या ट्राइंगल के बाहर मीट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ट्राइंगल के बाहर वाली साइड पे है। तो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करके उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए और ये वेरीफाई कर दिया कि वो एक ही पॉइंट ओ पे कंकरेंट है जो कि आउटसाइड द ट्राइंगल है। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। टेक मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर। एट द एंड पॉइंट ए ऑफ line segment AB, make measure angle A is equals to 45 degree. At the end point B of line segment AB, make measure angle B is equals to 30 degree. The terminal sides of these two angles meet at C, then triangle ABC is required triangle. नेक्स्ट हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड सी ए meeting each other in the point O. Hence, the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle ABC are concurrent at O outside the triangle. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, दैट इज़ मेजर लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगेन इस पार्ट में भी हमें एक साइड की लेंथ गिवन है और दो एंगल्स गिवन हैं।
इसके लिए हम पहले रिटन वर्क को मेंशन कर देंगे एंड देन अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे। द साइड मयर लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर, मयर एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड मयर एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स एंड टू वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में हमें लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ गिवन है, जबकि एंगल्स में एंगल ए और बी गिवन है। तो इसके लिए हमें थर्ड एंगल फाइंड करना होगा सो दैट हम अपनी डायग्राम को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकें। क्योंकि हमारी बेस लाइन बी एंड सी है तो उसके लिए हमें एंगल सी रिक्वायर्ड है। ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हम इन तीनों एंगल्स ए बी सी को ऐड करें तो उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ मयर एंगल ए प्लस मयर एंगल बी प्लस मयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे मयर एंगल ए और मयर एंगल बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि हमें गिवन है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस मयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को राइट साइड पे मूव करवाएंगे और 180 डिग्री में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, मयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास मयर एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, मयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने थर्ड एंगल को फाइंड कर लिया है और मयर एंगल सी की यही मेजरमेंट हम अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें बेस लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज़ मयर लाइन सेगमेंट बी सी। उसके लिए स्केल लेंगे और 2.9 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पे मेंशन कर देंगे बी एंड सी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 2.9 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें पॉइंट बी पर 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट बी से एक रे ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। अब वर्टेक्स बी पे जो एंगल बन रहा है उसको मेंशन कर देंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें सेकंड एंगल ड्रॉ करना है, दैट इज़ एंगल सी जो हमने फाइंड कर लिया था गिवन टू एंगल से। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट सी पे और नॉर्मल साइज़ का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करेगी, जो कि बेसिकली एंगल सी की टर्मिनल साइड को शो करेगी। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास वर्टेक्स सी पे एंगल बन रहा है उसको मेंशन कर देंगे 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी की टर्मिनल साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट ए, सो दैट ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, सेम उसी मेथड से जिस तरह हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। सबसे पहले हम साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और उसको इस लाइन सेगमेंट की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपवर्ड साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट सी पे और अगेन एक आर्क अपवर्ड साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी। अब स्केल लेंगे
और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये लाइन बेसिकली इस ट्राइंगल के फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर रहा है, जो कि साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट हमें बाकी दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो अब हम साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे, और लाइन सेगमेंट AB की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट B पे, और अगेन 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे अपवर्ड साइड पे और लोअर साइड पे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये लाइन हमारे सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर रही है, जो कि फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, दैट इज़ साइड CA। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट C पे, और इस लाइन सेगमेंट CA की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट A पे, और इतना ही ओपन रखते हुए अगेन 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक इस लाइन सेगमेंट की राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, जो कि इंटरसेक्ट करेंगी प्रीवियस आर्क्स को। तो स्टूडेंट्स अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। ये लाइन बेसिकली थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शो कर रही है, जो कि फर्स्ट 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास कर रही है। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट O, so that we can say that the 3 perpendicular bisectors of sides of triangle ABC are concurrent at O। और स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट O हमारी ट्राइंगल के हाइपोटेनस के मिड पॉइंट में आया है। क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट ट्राइंगल है और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। और हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट O भी हाइपोटेनस के ऊपर है। तो अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें हम वो तमाम स्टेप्स मेंशन कर देंगे जिसके थ्रू हमने अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टेक मेजर लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल्स टू 2.9 सेंटीमीटर। At the end point B of line segment BC, make angle B is equals to 60 degree. At the end point C of line segment BC, make angle C is equals to 90 degree. The terminal sides of these two angles meet in A. Then triangle ABC is the required triangle. Next is draw perpendicular bisectors of line segment AB, BC and CA meeting each other in the point O. और देन हमने देखा था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट O पे कंकरेंट है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है, तो उसको मेंशन कर देंगे। हेंस द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट एट O, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, जिसमें हमने पार्ट 1 और 2 को डिस्कस किया। इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया है और उसी को यूज़ किया है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।